आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शाना शाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 95वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में मानव सेवा पर प्रकाश डाला गया है। आगे बहुत पुरानी बात है। इंदौर में एक दंपत्ति रहते थे, पति पत्नी एवं इकलौती संतान, नाम रविशंकर। रविशंकर ने बीई मैकेनिकल से अच्छी परसेंटेज से उत्तीर्ण करने के बाद नौकरी की तलाश में कई जगह अप्लाई किया था। उसका काफ़ी प्रयास के बाद उसका चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चेन्नई में वैज्ञानिक तृतीय श्रेणी के पद पर हो गया। लगभग 6 माह बाद से ही उसके अच्छे शादी के रिश्ते आने लगे। एक दिन अचानक घर से पिताजी का फ़ोन आया कि तुरंत घर पहुंचो, ज़रूरी काम है। सुनकर रविशंकर ने अपने इमीडिएट बॉस से संपर्क कर अवकाश का बंदोबस्त उपरांत रेलवे स्टेशन पहुंचा। विंडो पर तत्काल रिजर्वेशन टिकट का प्रयास किया, दलालों से भी संपर्क किया, परंतु एक भी सीट उपलब्ध नहीं हुई। प्लेटफॉर्म पर ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस रुकी हुई थी। यद्यपि उसमें भी भीड़ बहुत थी, परंतु घर तो कैसे भी जाना था। अतः सामने स्लीपर क्लास के डिब्बे में ज़बरदस्ती चढ़ गया। जैसे तैसे अंदर जाकर बैठने की जुगाड़ देखता घूम रहा था कि एक जगह एक बर्थ पर एक वृद्ध को लेटे देखा, तो उनसे विनम्रतापूर्वक बैठने के लिए जगह मांग ली। वृद्ध बाकी सज्जन थे, तुरंत मुस्कुराकर उठकर बैठ गए और कहा, आप यहाँ बैठ सकते हैं। आंखों से कृतज्ञता प्रकट करते हुए वहीं कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल दी और रफ्तार पकड़ ली। सभी लोग कुछ क्षणों बाद व्यवस्थित हो, निश्चिंत हो बैठने का स्थान पा लिया था। रविशंकर ने वृद्ध सज्जन को देखा और सोचा बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। अतः गर्वित स्वर में अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम रविशंकर है और मैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान चेन्नई में वैज्ञानिक हूँ। आवश्यक कार्य से अचानक इंदौर, जहाँ मेरा घर है, जाना था, इसलिए बहुत मजबूरी में स्लीपर क्लास में चढ़ गया। वृद्ध सज्जन मुस्कुराए और बोले, वाह, मैं एक इसरो वैज्ञानिक के साथ यात्रा कर रहा हूँ। मेरा नाम जगमोहन राव है। मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। अक्सर शनिवार को घर जाता हूँ। वारंगल के निकट मेरा गांव है। लगभग 1.5 घंटे बाद उन सज्जन ने अपना बैग खोला, उसमें से एक टिफ़िन निकाला और बोले, यह मेरे घर का खाना है, आप लेना पसंद करेंगे प्लीज़। उन्हें धन्यवाद देते हुए प्रत्युत्तर में रविशंकर ने भी अपने बैग से सैंडविच निकाल कर खाने लगा। खाना खाते खाते रविशंकर विचारने लगा कि जगमोहन राव नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, परंतु कुछ याद नहीं आ रहा। रेलगाड़ी स्पीड से चली जा रही थी कि देखा कि सामने बर्थ पर 65-66 बर्थ के एक सज्जन अचानक अपनी बर्थ पर तड़पने लगे। बार बार छाती पर हाथ रगड़ते थे। उनका परिवार घबरा कर उन्हें पानी पिलाने का प्रयास कर रहा था, परंतु वह कुछ भी बोलने में असमर्थता महसूस कर रहे थे। स्थिति को गंभीरता भांपते हुए रविशंकर ने उनकी सहायता हेतु चिल्लाकर आवाज़ दी कि कोई डॉक्टर डिब्बे में सफ़र कर रहा हो तो प्लीज़ आवें, इमरजेंसी है। परिवार के लोग उन्हें असहाय अवस्था में देख रोने लगे
सोचा इस समय वो भी स्लीपर क्लास के डिब्बे में डॉक्टर कहाँ से मिलेगा। तभी जगमोहन राव अचानक उठकर बैठ गए और रविशंकर से पूछने लगे, क्या हुआ वैज्ञानिक महोदय? रविशंकर ने उन्हें सारी जानकारी दी। सुनकर वृद्ध सज्जन ने अपने सूटकेस से स्टेथोस्कोप निकाला और सामने वाले सज्जन की धड़कनें सुनने लगे। परिस्थिति को भांप चिंतित हो सूटकेस में से एक इंजेक्शन निकाला और उक्त बीमार के सीने में लगा दिया एवं उनका सीना दबा दबा कर उनके मुंह पर अपना रुमाल फैलाकर अपने मुंह से सांस देने लगे। कुछ देर CPR देने के बाद रोगी सज्जन का तड़पना कम हो गया। जगमोहन राव जी ने पुनः सूटकेस से कुछ गोलियां निकाली और परिवार के बेटे से बोले, आपके पिताजी को मैसिव हार्ट अटैक आया था, इंजेक्शन दे दिया है और ये दवाइयाँ और उन्हें देनी है। रोगी का बेटा आश्चर्य से बोला, पर आप कौन हो? वो सज्जन बोले, डरो मत, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ, इनकी केस हिस्ट्री और दवाइयाँ लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेशन पर उतरकर इन्हें अच्छे अस्पताल ले जाइएगा। तथा बैग से अपना लेटर पैड निकाला और जैसे ही लेटर पैड पर नज़र पड़ी छपा था, डॉक्टर जगमोहन राव, हृदय रोग विशेषज्ञ, अपोलो अस्पताल, चेन्नई। तुरंत याद आ गया कि कुछ दिन पूर्व पिताजी को चेकअप के लिए अपोलो अस्पताल ले गया था। वहाँ जगमोहन राव के बारे में सुना था। वो सबसे वरिष्ठ विशेष प्रतिभाशाली हृदय रोग विशेषज्ञ थे। उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए महीनों का समय लगता था। रविशंकर आश्चर्यचकित हो उन्हें देखे जा रहा था। सोचने लगा, एक इतना बड़ा डॉक्टर स्लीपर क्लास में था, क्या कर रहा था? इतने सामान्य ढंग से आम नागरिकों से पेश आ रहे थे। आगे स्टेशन पर गाड़ी रुकी। रोगी बुजुर्ग एवं उनका परिवार मेडिकल सहायता हेतु वहीं उतर गए। रेल वापस चलने लगी। रविशंकर ने अपनी उत्सुकतावश डॉक्टर साहब से विनम्रतापूर्वक पूछा, सर, आप स्लीपर क्लास में यात्रा क्यों करते हो? आप तो ऐसी अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ रुककर डॉक्टर साहब ने बतलाया, जब मैं छोटा था और गांव में रहता था तो मैंने महसूस किया कि रेल में दूसरे दर्जे में कोई डॉक्टर उपलब्ध कभी भी नहीं होता है। ये सोचते हुए मैं जब भी घर या कहीं जाता हूँ तो स्लीपर क्लास में ही सफ़र करता हूँ। न जाने कब किसी डॉक्टर की इमरजेंसी पड़ जाए, क्योंकि मैंने डॉक्टरी गरीब समाज की सेवा के लिए ही की थी। यदि हम किसी के काम न आ सकें, ऐसी पढ़ाई का फिर फ़ायदा क्या? बातों बातों में गांव वारंगल आ गया। वो मुस्कुराकर उतर गए। ऐसे महान विभूति एवं पुण्य आत्मा को याद कर मैं अभिभूत हो रहा था। सोचने लगा, जमीन पर मकान बना लेना बहुत ही आसान है। दिल में जगह बनाने की दिल में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाया करती है। बंधुओं, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट दें और फॉलो भी करें। धन्यवाद।